राजस्थान की राजधानी जयपुर में हनुमान जी के कई मंदिर हैं, लेकिन खोले के हनुमान जी मंदिर की अपनी एक अलग ही पहचान है। यहाँ श्रद्धालुओं के अलावा देशी विदेशी पर्यटक भी प्रकृति की मनोरम छटा को निहारने के लिए दूर दूर से आते हैं। जयपुर तीर्थस्थल व मंदिरों की नगरी के रूप में लघु काशी कहलाता है। अरावली पहाड़ी श्रृंखला में गलता तीरथ के उत्तर में लक्ष्मण डूंगरी के पीछे पहाड़ियों में लगभग 325 वर्ष पूर्व निवास कर रहे संत शिरोमणि श्री नर्मद दास जी महाराज, जिन्हें निर्मल दास जी भी बोलते थे, ने पहाड़ी पर अपनी तपस्या के दौरान अपनी ही कल्पनानुसार पश्चिमी मुखी शयन मुद्रा में श्री हनुमान जी महाराज की आकृति का अंकन किया, और वही अंकन आज भी साकार रूप में है। सन 1961 में वर्षाकाल में तुलसी जयंती के दिन श्री राधेलाल चौबे जी महाराज अपने साथियों के साथ जयपुर वाटर सप्लाई स्कीम, जो कि पानी की टंकियों के नाम से प्रसिद्ध है, पर भ्रमण के लिए आए थे, और उन्होंने टंकी पर से पूर्व की ओर की पहाड़ी पर लालिमा का दर्शन होने पर इस आखे क्षेत्र में साथियों सहित पहाड़ी से नीचे उतरकर इस लालिमा के पास पहुंचे, और उस पहाड़ी क्षेत्र की सफाई करने पर श्री हनुमान जी महाराज की बनी हुई आकृति के दर्शन होने पर प्रथम सिंदूर का चौला चढ़ाया। श्री चौबे जी महाराज के अथक प्रयास और अद्भुत संगठनात्मक शक्ति से जयपुर के स्थानीय निवासियों को दर्शन की प्रेरणा देकर आमंत्रित किया। ये क्षेत्र पूरी तरह से आखे क्षेत्र था और सभी प्रकार के पशु पक्षी यहाँ निवास करते थे और अब भी कर रहे हैं। मंदिर आने के लिए दिल्ली बाईपास से लेकर मंदिर तक पानी की टंकी के उत्तर की ओर पहाड़ी के साथ साथ पैदल आने को पगडंडी का रास्ता बनाया। 60 के दशक में शहर की पूर्वी पहाड़ियों की खोह में बहते बरसाती नाले और पहाड़ों के बीच निर्जन स्थान में जंगली जानवरों के डर से शहरवासी यहाँ का रूप भी नहीं कर पाते थे। तब एक साहसी ब्राह्मण ने इस निर्जन स्थान का रूप किया और यहाँ पहाड़ पर लेटे हुए हनुमान जी की विशाल मूर्ति खोज निकाली। इस निर्जन जंगल में भगवान को देख ब्राह्मण ने यहीं पर मारुति नंदन श्री हनुमान जी की सेवा पूजा करनी शुरू कर दी और प्राणांत होने तक उन्होंने वो जगह नहीं छोड़ी। खोले के हनुमान जी के वे परमभक्त ब्राह्मण थे पंडित राधेलाल चौबे जी। चौबे जी के जीवन भर की अथक मेहनत का ही नतीजा है कि यह निर्जन स्थान आज सुरम्य दर्शनीय स्थल बन गया। 1961 में पंडित राधेलाल चौबे ने मंदिर के विकास के लिए नरवर आश्रम सेवा समिति की स्थापना की। जब यह स्थान निर्जन था तब पहाड़ों की खोह से यहाँ बरसात का पानी खोले के रूप बहता था, इसीलिए मंदिर का नाम खोले के हनुमान जी पड़ा। जब हनुमान जी ने लंका का दहन किया था तो उस समय बहुत से जीव जंतु उस दहन में जल गए थे। उसके लिए हनुमान जी को यह प्रायश्चित करना था कि ब्रह्म के निमित्त ब्राह्मण भोज कराने से ब्रह्म हत्या का दोष कम होगा। कोई भी भक्त हनुमान जी के कृपा प्राप्ति के लिए हनुमान जी के निमित्त कितने ही ब्राह्मण जिमाए तो उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। यहाँ पर भक्त हनुमान जी को भोग लगाकर ब्राह्मण को जिमाए व दक्षिणा देकर ब्रह्म की कृपा की प्राप्ति करे। हनुमान जी भक्तों के उसी प्रकार कार्य सिद्धि एवं मनोकामना पूर्ण करते हैं जैसे राम जी के कार्यों की सिद्धि की थी। भगवान राम को भी हनुमान जी की सहायता लेनी पड़ी थी। हमें भी हनुमान जी की सहायता मिले, अतः हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। मंदिर का विकास निरंतर होता रहा है। श्री चौबे जी महाराज के प्रयास से राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने सन 2003-08 के कार्यकाल में 17 करोड़ रुपया पर्यावरण विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत किया। निर्माण कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा दोनों ओर सड़क, छतरियां, रसोई स्थल व पार्किंग स्थल का निर्माण कराया गया। इसी क्रम में सन 2013-18 के कार्यकाल में माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने 10 करोड़ रुपया और स्वीकृत कर पार्किंग स्थल पर 10 रसोई घर और 10 बड़े कक्ष तथा 2 लाख लीटर पानी की क्षमता की ओवरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया। वर्तमान में मंदिर परिसर में 11 शिवालय, जय सियाराम जी महाराज का मंदिर, वेद भगवान, गायत्री माता, 12 ज्योतिर्लिंग शिवालय, वैष्णो माता, अन्नपूर्णा माता आदि के मंदिर स्थापित हैं। हजारों की संख्या में स्थानीय दर्शनार्थियों के साथ साथ देश के विभिन्न प्रांतों के दर्शनार्थी और विदेशी पर्यटक प्रतिदिन आते हैं। मंदिर व्यवस्था के लिए 1961 में गठित श्री नरवर आश्रम सेवा समिति पंजीकृत संस्था है और सन 2015 में सार्वजनिक प्रन्यास एकट के अंतर्गत न्यास के रूप में पंजीकृत है। मंदिर का संचालन समिति के द्वारा किया जाता आ रहा है और प्रतिवर्ष प्रजातांत्रिक विधि से प्रति 3 वर्ष में अध्यक्ष का चुनाव होता है। श्री चौबे जी महाराज के जनवरी 2010 में ब्रह्मलीन होने के पश्चात वर्ष 2010 से ही अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होकर श्री गिरधारी लाल शर्मा अपनी कार्यकारिणी के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं।
नहीं होता है, इसको मानते हैं मेरा बनता नहीं है, अशुभ होता है। समाज समझ में कितनों का लगेगा बिजनेस कर दो, देखो बाबा का ये बाबा का ये
अंत में यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।